हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक्स के बारे में, स्टॉक्स इन्वेस्टिंग के बारे में। जो सीरियसली मैं बोल दूं आपको कि आप 2022 में स्टॉक इन्वेस्टिंग से एक अच्छा खासा रिटर्न कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना एक 22 का फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे बना सकते हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। Down, I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate, and I will never let them tell me who. तो दोस्तों, आज की वीडियो हम 4 पार्ट में डिवाइड रखे हैं। आज की वीडियो में आप देखेंगे 4 पार्ट। पहला पार्ट जो है वो है एसआईपी को कैसे यूज़ करें स्टॉक्स में। सेकंड पार्ट जो है अपने रिस्क को कैसे डाइवर्सिफाई करें। और थर्ड पार्ट जो है, जो बहुत ही बेसिक है, इन्फ्लेशन को ओवरकम करना, जो है हर आदमी चाहता है इन्फ्लेशन से लड़ना। देन फोर्थ पार्ट में हम मूव करेंगे एक्सेल पे, जिसमें देखेंगे हम कैसे 2022 का हम रिटर्न्स को एग्जामिन करेंगे, रिटर्न्स को देखेंगे कि आप कितना इन्वेस्ट करने पे कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो चलिए मूव करते हैं हम फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा एसआईपी इन स्टॉक्स है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी सिंपली की जाती है म्यूचुअल फंड्स में, इंडेक्स फंड जो इंडिया के फंड्स होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी किस तरह से कि आप एक हर महीने की, जैसे आपको 1 या 3 तारीख को कुछ भी सैलरी मिलती है, कोई इनकम आती है, देन आप उसे 10th या 15th को एक एसआईपी की डेट सेट कर देते हैं। उस दिन आपका वो अमाउंट एक सिंपल फिक्स अमाउंट डिडक्ट होके वो इन्वेस्ट हो जाता है आपके म्यूचुअल फंड्स अकाउंट में। तो वो आपका पोर्टफोलियो हर मंथली बढ़ते रहता है। तो सेम तरह से हम इसी को यूज़ करेंगे अपने डीमैट अकाउंट में। एसआईपी इन स्टॉक्स बहुत ही एक कॉन्सेप्ट है, ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे आपकी रिटर्न्स एंड देन आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से बढ़ सकता है एक सिस्टम से। आपको शुरू में एक फर्स्ट मंथ में, जैसा आप अज्यूम कीजिए आपकी सैलरी 20,000, देन आप उसमें से समझ लीजिए आपके कुछ एक्सपेंसिव हैं जो सब हटा के आपके पास 10,000 या 8,000 सरप्लस। उसमें से आप हर मंथ अगर 5,000 भी एक कोई भी स्टॉक्स ले लीजिए, जैसे कि टाटा बाहू स्टॉक्स हो गया या कोई भी स्टॉक्स जो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स हैं, उसमें आप मंथली एक 5,000 का उसका स्टॉक्स खरीद रहे हैं। नो डाउट आपकी क्वांटिटी हर महीने डिफरेंट रहेगी। इस बार आपको 5,000 में कुछ स्टॉक जैसे 10 मिले तो नेक्स्ट उसमें 9 मिल सकते हैं या 11 मिल सकते हैं। लेकिन वो आप अलग अलग स्टॉक्स लीजिए अलग अलग कंपनीज़ का, तो आपके पास जो स्टॉक्स रहेंगे पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा। तो उसे आप एक सिस्टम से इन्वेस्ट करेंगे, देन आपका 5,000 मंथली इन्वेस्ट होके वो एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा जो आपको बेनिफिट देगा। और रिटर्न्स उसके मैं आपको बताऊंगा कि कितने रिटर्न्स आप अज्यूम कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम डाइवर्सिफाई रिस्क। पार्ट 2 हमारा जो है वो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन पे है। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है, अगर आप कोई एक ही स्टॉक्स में एसआईपी करते रहे, जैसा आप टाटा मोटर्स में ही हर मंथली एक सिंपली अमाउंट डाल रहे हैं, 10,000 5,000 जो भी आपका अमाउंट है, वो आप फिक्स इन्वेस्टमेंट टाटा मोटर्स में करते जा रहे हैं। वो टाटा मोटर्स अगर कभी भी डाउन हो गया तो आपके टोटल रिटर्न्स पे अफेक्शन आ जाएगा, वो अफेक्ट हो जाएगा। तो उसे ही ब्रेक करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक फ़िक्स अमाउंट सिलेक्ट कीजिए और हर मंथली आप एक नए स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, न्यू कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। फंडामेंटल एनालिसिस को भी ध्यान में रखते हुए आप उसे इन्वेस्ट करते रहिए। फंडामेंटल एनालिसिस को भी बताऊंगा आगे की वीडियो में आप इसे कैसे यूज़ करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको कंपनी के बैलेंस शीट और वो सब देखना है कि प्रॉफिट्स क्या हैं। अगर प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, ट्रेंड एनालिसिस बढ़ रहा है, हर लास्ट के ईयर से कंपेयर कर लीजिए, तो आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। ऐसे आपके पास हर मंथली आप 10 नए नए स्टॉक्स के, अगर स्टॉक की क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, 5 लीजिए का, आज ही आपने इस महीने में 5 लिया कोई एक कंपनी का, देन दूसरी कंपनी का लीजिए नेक्स्ट मंथ में। ऐसे आपके पास अगर 10 स्टॉक्स हैं 10 कंपनी के, तो 2 कंपनी गिरी, देन आपके पास 8 कंपनी है उसे सपोर्ट के लिए। वो सब 8 कंपनी के प्रॉफिट्स और रिटर्न्स मिलके उसे 2 का भी लॉस आपको कवर कर देंगे। तो इसी तरह से आप डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिंग को अपना कीजिए। अभी मैं आपको थर्ड पॉइंट पे लेके चलता हूँ, जो है ओवरकम इन्फ्लेशन।
इन्फ्लेशन को ओवरकम करने के लिए बहुत से लोग इन्वेस्ट करते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन वो है कि इन्फ्लेशन एक महंगाई है। इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके पैसे को खाता है, जो आपके पैसे की वैल्यू को कम कर देता है। इन्फ्लेशन रेट कुछ 6% के आसपास है। मतलब आपको ऐसी एसेट्स को पिक करना है, ऐसे स्टॉक्स को पिक करना है जो आपको 6% से ज़्यादा का रिटर्न दे, क्योंकि तभी आप जाके आपके पास कुछ आएगा। देन अगर आप 6% से कम एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 6% से कम का तो आपको कुछ फ़ायदा ही नहीं है इन्वेस्ट करके। देन वो इन्वेस्टमेंट आपकी वेस्ट है। अगर आप 6% से ज़्यादा करेंगे देन आपके पास इन्फ्लेशन को ओवरकम करेंगे, आपके पैसे की वैल्यू कुछ बढ़ेगी। इन्फ्लेशन सिंपली, बहुत से लोग के गोल्स रहते हैं, कितने लोग पैसे को इन्वेस्ट करते हैं कुछ अपने फ्यूचर गोल्स के लिए, देन कुछ अपनी स्टडी के लिए, कुछ भी फंडिंग्स के लिए। देन उसके बावजूद भी कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं इन्फ्लेशन को ब्रेक करने के लिए। अगर आप वो पैसा अपना बैंक में रखेंगे देन वो बैंक हर साल उस पैसे पे कुछ वैल्यू नहीं आएगी, आपका 2-2% पैसा गिरते रहेगा। तो इन्फ्लेशन को ओवरकम करना भी एक मेन मोटिव आप दिमाग में रख के इन्वेस्ट कीजिए। ऐसी एसेट क्लास को पिक कीजिए जो आपको 6% से ज़्यादा का रिटर्न दे रही है, क्योंकि तभी आपकी इन्वेस्टमेंट की कुछ वैल्यू रहेगी। तो हमारे फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा वो है एक्सेल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि एक सिस्टमेटिक पूरा मंथली एसआईपी करके हम देखेंगे एक्सेल में कि कितना रिटर्न्स आप जनरेट कर रहे हैं, कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न और कितना इन्फ्लेशन से ब्रेक करके हम कमा रहे हैं। तो चलिए एक्सेल पे मूव करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ गए अपनी एक्सेल शीट के ऊपर। इस शीट में मैं आपको बताऊंगा कि एक मंथली से लेके आप पूरे साल के एंड तक का रिटर्न कैसा बनाएंगे। अपने इस फाइनेंशियल मॉड्यूल को मैं आपको बताता हूँ। मैं भी सेम स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ अपने स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। पहला तो हम जैन से लेके 20 दिसंबर 2022 तक का इस साल का मैं आपको दे रहा हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग। इसे आप यूज करके इतना रिटर्न्स तो जनरेट कर ही लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में। मंथली इन्वेस्टमेंट आपको रखना है इधर पे 10,000 तक का। 10,000 इन्वेस्ट करने पे आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न, मतलब आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं, 10% तो कम से कम कीजिएगा आप एक्सपेक्ट। उससे कम आएगा तो थोड़ा आपको स्टॉक्स में आपको डाइवर्स करना पड़ेगा, आपको स्टॉक्स बदलने पड़ेंगे, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट का एवरेज मंथली रिटर्न बोल रहा हूँ मैं वो है 10% का। देन आपको टोटल रिटर्न फर्स्ट ईयर में 1,000 रुपया। देन सेकेंड ईयर में सेम इन्वेस्टमेंट पे आप सोचेंगे कि 2,000 कैसे आ रहा है। इसे कहते हैं कंपाउंड एनुअल रिटर्न, CAGR, कंपाउंडेड एनुअल रेट ग्रोथ रिटर्न इसे कहा जाता है। उसे कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न ग्रोथ पे ही आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ही सिस्टम से करना है, जैसे कि फर्स्ट मंथ में आप 10,000 डालेंगे, सेकंड मंथ में 10,000 डालेंगे, थर्ड मंथ पे 10,000 डालेंगे। इसी तरह से आप साल के एंड तक कुछ 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट कर चुके रहेंगे। उस पे आप को रिटर्न्स जो आएंगे, टोटल रिटर्न्स वो होंगे बस 78,000 के। टोटल आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू हो जाएगी 1,98,000 की। इस स्ट्रेटेजी को अगर आप यूज करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से इन्वेस्टमेंट को फंड करेंगे, अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा लेंगे। और अगर मैं आपको इसका 2 साल का डेटा बता दूं तो आपके दिमाग नहीं काम करेगा। सिंपली ये देखिए, ये देखिए 2 साल का डेटा मैं इधर बना के रखा हूँ आपके लिए। सिर्फ दो Jan 23 से लेके, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा आप, Jan 23 से लेके December 23 तक का डेटा, Jan 22 से लेके December 23 तक का डेटा आपके सामने रेडी है। टोटल आप 10,000 रुपया अगर 24 मंथ्स इन्वेस्ट करेंगे, 2,40,000 रुपया उस पर रिटर्न खाली आपको रहेंगे 3 लाख रुपए के। और 5,40,000 का आपका टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू हो जाएगा। इस वीडियो को बहुत ही डिटेल में आप समझिए और इस अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में यूज कीजिए। ये वीडियो एक बिगनर लेवल की वीडियो है, जो एक बिगनर भी इसे फॉलो करके
पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन यूज करके आपको कुछ भी ऐसे स्टॉक्स मिड कैप स्टॉक्स नहीं उठाने हैं। मिड कैप स्टॉक्स मींस कि जो स्टॉक मिडल कैपिटल कंपनी है, मीडियम साइज कैपिटल है जिस कंपनी का, जो न्यू न्यू आई है, वो रिस्क उसमें ज्यादा होगा। आप स्टॉक उठाइए ब्रिटानिया के, टाटा मोटर्स के। स्टॉक रिकमेंडेशंस भी देता हूँ मैं आपको, टाटा मोटर्स, ब्रिटानिया, आईआरसीटीसी हो गया, बड़े बड़े कंपनी के स्टॉक ले लीजिए। स्पाइस जेट का स्टॉक अगर मैं आपको बोलूं, अभी के टाइम का बोनस स्टॉक जो है वो स्पाइस जेट का स्टॉक है। बोनस स्टॉक कहा जाता है स्पाइस जेट के, क्योंकि स्पाइस जेट की दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको बताऊं कि वो स्टॉक कंपनी बहुत जल्द मार्केट में आई थी, उसको ग्रोथ होने का टाइम नहीं मिला, 2019 में आई है वो कंपनी और लॉकडाउन लग गया और एयरलाइंस वो पूरी पैक हो गई। एयरलाइंस को बिजनेस मतलब बहुत ही अफेक्ट हुआ, लेकिन इस कंपनी के बिजनेस को अफेक्शन थोड़ा आया है, वो आगे बढ़ेगा। तो आप एक स्पाइस जेट का स्टॉक लीजिए, टाटा मोटर्स का लीजिए, टीसीएस का लीजिए, और हर मंथली आप अमाउंट फिक्स रख के इन्वेस्ट करते रहिए। आप 2 साल में तो इतना रिटर्न एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को जल्दी से जल्दी शुरू कीजिए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।